नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 से 11 अक्टूबर तक गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने रविवार को गुजरात के मेहसाना के मोढेरा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मेहसाना के मोढेरा में कहा है कि विकास योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है। साथ ही कहा है कि आज लोगों का सपना सच हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोढेरा में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज देश सोलर एनर्जी से जुड़ रहा है, इसी काम को तेजी से किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि मोढेरा को सदियों पहले मिट्टी में मिलाने के लिए आक्रांताओं ने क्या कुछ नहीं किया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने रविवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीते दिनों उन्हें एक कार्यक्रम में भाग लेते देखा गया था, जहां लोगों ने हिंदू देवताओं का बहिष्कार करने की शपथ ली। इसको लेकर भाजपा आप सरकार पर हमलावर थी। राजेंद्र पाल गौतम ने अपने इस्तीफे के साथ एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद से मानववादी मानसिकता के लोग मुझे और मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं अपने समाज के हक की लड़ाई आगे भी लड़ता रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पार्टी पर कोई आ जाए। दिल्ली की नाइट लाइफ अब पहले से और बेहतर हो सकती है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने करीब 300 प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोले रखने की अनुमति दे दी है। इनमें ऑनलाइन शॉपिंग, डिलीवरी, शॉप, होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़ी चीजें भी शामिल है। रविवार को एलजी कार्यालय में तरफ से इस अहम फैसले को लेकर जानकारी दी गई है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करीब 314 एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है। इनमें से कुछ तो साल 2016 से ही पेंडिंग थे। इसके साथ ही एलजी ने यह भी आदेश दिया है कि इस अहम निर्णय से संबंधित नोटिफिकेशन 7 दिन के अंदर ही जारी किए जाए। कई प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति देते वक्त एलजी वीके सक्सेना ने अब तक इन प्रतिष्ठानों को अनुमति देने में ही देरी की काफी गंभीरता से लिया है। दिल्ली सरकार ने सिंगल विंडो सुविधा के तहत 1 साल से भी कम समय में 1000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट लगाने का काम पूरा कर लिया है। इसमें बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड द्वारा 315 स्थानों पर 682 चार्जिंग पॉइंट, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड द्वारा 70 स्थानों पर 150 चार्जिंग पॉइंट और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड द्वारा 50 स्थानों पर 180 चार्जिंग पॉइंट शामिल है। इनमें से 59 चार्जर आरडब्ल्यूए द्वारा 15% कार्यालय परिसर में और 13% ई रिक्शा पार्किंग में लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार इन 1000 चार्जिंग पॉइंट पर सब्सिडी के तौर पर 60 लाख रुपए खर्च करेगी। नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में निजी और अर्ध सार्वजनिक स्थानों में ईवी चार्ज की स्थापना के लिए एक सिंगल विंडो सुविधा शुरू की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरोपों पर पलटवार करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी उम्र हो गई है। बता दें कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया था कि वे भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार उम्र पर असर दिख रहा है। वह कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ और कहते हैं। अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा होता तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने की बात क्यों करता। उन्होंने कहा कि मैं यह सुझाव भी क्यों दूंगा कि जदयू का कांग्रेस में विलय हो जाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिन पर वे भरोसा भी नहीं कर सकते, इसलिए वे कुछ न कुछ कहते रहते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.government.in पर 15 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसईबी ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने का एक विशेष अवसर प्रदान किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया विगत 3 दिनों से हाड़ौती और चित्तौड़गढ़ के 4 दिवसीय दौरे पर है, जहां वो चित्तौड़गढ़ में बूंदी जिले के गुड़ला गांव के किसान भाइयों से मिले। गुड़ला गांव के किसान भाइयों से मिलने के बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भारी बारिश से यहां के किसान जानकी लाल अपने धान की खेती नष्ट होने से व्यथित है और केवल यही नहीं वरन पूरे हाड़ौती संभाग सहित राज्य के अनेक हिस्सों में प्रदेश के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अभी तक नुकसान का आकलन करने और तत्पश्चात मुआवजा की व्यवस्था करने कोई सरकार नुमाइंदगी नहीं पहुंचा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा कभी भी टीपू सुल्तान की विरासत को नहीं मिटा पाएगी। बता दें कि शुक्रवार को रेलवे ने टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया था। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि भाजपा सरकार ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया। भाजपा को इस बात से चिढ़ है कि टीपू ने उनके ब्रिटिश आकाओं के खिलाफ 3 युद्ध छेड़े थे। बीजेपी कभी टीपू की विरासत को नहीं मिटा पाएगी। उन्होंने जिंदा रहते हुए अंग्रेजों को डरा दिया और अब भी ब्रिटिश गुलामों को डराते हैं।
पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती रविवार को जम्मू कश्मीर पहुंची। इस दौरान वह बदले अंदाज में नजर आए। उन्होंने न सिर्फ पंजाबी में भाषण दिया बल्कि जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाए जाने पर भड़की भी। उन्होंने कहा कि क्या जम्मू में कोई व्यक्ति लायक नहीं था जो यूपी से उपराज्यपाल यहां लाया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज तक कहते रहे कि कश्मीर आपका दुश्मन है, 370 आपका दुश्मन है, धारा 370 हटा देंगे तो जम्मू में शहद और दूध की नदियां बहेगी। कहते थे कि कश्मीर आपका हिस्सा खाते हैं, आप कहते हैं कि हम जम्मू से आपको हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे। मुख्यमंत्री जनता बनाती है, आप नहीं। आप जो बना सकते हैं वहां यूपी बिहार के लोग लाकर बैठा दिए। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो आप बना सकते हैं बीजेपी वालों, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर यूपी से बिहार से इधर उधर मत करो। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो आप बना सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। बिहार में दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बिहार सरकार की इस मांग पर अब सियासत शुरू हो गई है। राज्य सरकार के निवेदन के बाद भी केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय ने स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी नहीं दी है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी रेलवे स्टेशन बदलने की मांग की जा रही। बिहार सरकार की ओर से केंद्र से पूछा गया है कि जब फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या किया जा सकता है, फिर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ क्यों नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन रविवार को पार्टी की आम परिषद की बैठक में लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से द्रविड़ मुनेत्रम कंगड़म के अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष पद के लिए किसी और चुनाव में नहीं उतरने के कारण स्टालिन इस बार भी निर्विरोध पार्टी प्रमुख बने हैं। इसके अलावा डीएमके की आम परिषद की बैठक में वयोवृद्ध नेता और राज्य के जल निर्माण मंत्री एस दुरईमुगवान को पार्टी महासचिव के रूप में निर्विरोध चुना गया है। वहीं दिल्ली में डीएमके का चेहरा माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद टी.आर. बालू को भी बिना किसी विरोध के पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। दुनिया भर के शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में हरियाली का दायरा बढ़ने पर बढ़ते तापमान का असर कुछ हद तक कम हो जाता है। यह निष्कर्ष हाल ही में चीन के नानजिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट नामक जर्नल में प्रकाशित एक शोध पत्र का है। इस अध्ययन के लिए भारत समेत दुनिया के 2000 से अधिक शहरों के सतही तापमान का आकलन सैटेलाइट द्वारा प्राप्त चित्रों और आंकड़ों द्वारा किया गया है। तापमान का यह आकलन वर्ष 2000 से 2021 तक किया गया। साथ ही इन शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान का भी आकलन किया गया, जिससे शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान में अंतर को परखा जा सके। उत्तर प्रदेश में नए राजमार्गों के लिए अब जमीन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि प्रदेश में नए राजमार्ग और ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार फ्री में जमीन मुहैया कराएगी। यह निर्णय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि मीटिंग में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी शामिल है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में कई प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। जल्दी चेक बाउंस कराने वाले लोगों को सामत आने वाली है। दरअसल जानबूझकर चेक बाउंस के बढ़ते मामलों को देखते हुए वित्त मंत्रालय कई तरह के सख्त कदम उठाने जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक चेक बाउंस के मामले से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय चेक जारी करने वाले के अन्य खातों से पैसा काटने और ऐसे मामलों में नए खाते खोलने पर रोक लगाने जैसे कई कदमों पर विचार कर रहा है। चेक बाउंस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंत्रालय ने हाल में उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ईद मिलादुन नबी के अवसर पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि यह त्यौहार समाज की शांति और सद्भाव को बढ़ाने के लिए नई प्रेरणा देगा। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से अपने संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह त्यौहार पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह त्यौहार समाज में शांति और सद्भाव बढ़ाने के लिए नई प्रेरणा है। उधर कानून व्यवस्था के मद्देनजर असम के कुछ इलाकों में जुलूस और लाउड स्पीकर पर पाबंदी भी लगा दी गई। यूपी के मुख्यमंत्री ने लोगों से ईद मिलादुन नबी के अवसर पर कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सभी सावधानियां बरतने हुए कार्यक्रम आयोजित करने की भी अपील की है। ईद मिलादुन नबी को पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गुजरात दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्लास पहुंचे हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने कहा है कि मुझे गुजरात के लोगों से इतना प्यार मिल रहा है कि जहां पर आज ही एक पुलिस वाले ने मुझे बताया कि इस मैदान में 1.5 लाख लोग आए हुए हैं, किसी को पैसे नहीं दिए हैं, सब अपनी मर्जी से आए हैं। यहाँ पर वे सब लोग बदलाव के लिए आए हैं। मैं आप लोगों से बहुत बहुत आभारी हूँ, कि दिल से आभारी हूँ, कितना समय निकाल कर आप लोग आए हैं, इतने घंटों से हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो गारंटी ले रहे हैं एक एक वादा पूरा करेंगे। और आपको बता दें कि दरअसल आईबी की रिपोर्ट में एक और बात लिखी गई है, सरकार तो बन रही है लेकिन किनारे पर अभी 93 से 94 सीट आ रही है।
अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार आपके फेस्टिवल सीजन को जल्द ही खुशनुमा बना देगी। केंद्र सरकार किसानों को दिवाली से पहले तोहफा दे सकती है। दरअसल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्र सरकार 17 और 18 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी कर सकती है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।